दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। दोस्तों यही दोस्ती और साथ छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं है एमडीडीए विभाग और क्षेत्र के प्रॉपर्टी डीलर। जी हाँ दोस्तों, ये कहना हमारा नहीं है, ये कहना है क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का। और पहली बार ये देखने में आया है कि एमडीडीए विभाग के साथ साथ क्षेत्र के एसडीएम विकास नगर की कार्य प्रणाली, उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं, जो कि हम नहीं उठा रहे हैं, वो भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ही उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, सुनिए। विकास नगर क्षेत्र में धर्मावाला जो बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट के नाम से जाना जाता है, उसमें उपजिलाधिकारी, एमडीडीए और भूमाफिया जो वहां पर प्लॉटिंग कर रहे हैं, उनमें एक चर्चा का विषय बन गया है कि उनकी एक दोस्ती का गठबंधन हो गया है। हम उपजिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि उस गठबंधन को तोड़ने का काम करें। जैसे उन्होंने एक स्वास्तिक नाम से प्लॉटिंग हुई थी 300 बीघे की, उसको ध्वस्तीकरण का कार्य किया था, उसी के बगल में एक 100 बीघे की प्लॉटिंग है। ऐसे क्या कारण पैदा हो गए हैं कि उस प्लॉटिंग को ध्वस्त नहीं किया जा रहा है? हम कहना चाहते हैं कि अगर वो वैध है तो एमडीडीए वहां पर बोर्ड लगाए कि ये प्लॉटिंग वैध है, और अगर अवैध है तो तब भी बोर्ड लगाए कि ये प्लॉटिंग अवैध है, जिससे कि आम जनता परेशान ना हो और वो इन भूमाफियाओं के जाल में फंसकर अपनी जमा पूंजी ना गवाए। देखिए वहां पर ब्लॉक बना दिए गए हैं ABCD, और वहां पर बगीचे भी हैं और वहां पर रोड भी बना दी गई है। इसमें कहीं ना कहीं एमडीडीए का हाथ है और तहसील विकास नगर का भी हाथ है, और ये जो गठजोड़ है इसको हम तोड़ने का काम अतिशीघ्र करेंगे। इसके लिए चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। इतनी भारी तादाद में कृषि भूमि को अगर ये उपजिलाधिकारी महोदय और तहसील के माध्यम से कन्वर्ट हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आने वाले समय में जो हमारी हरित बेल्ट है वो कहीं ना कहीं बर्बाद होने जा रही है, और इसके लिए अगर कहीं ना कहीं अगर ये दोषी है तो ये तहसील प्रशासन दोषी है, जो कि कृषि भूमि को बर्बाद करने का काम विकास नगर तहसील में कर रहा है। तो दोस्तों अब हम पहुंचे हैं धर्मावाला पुल पर। वही धर्मावाला पुल जो कि आपका टिमली के लिए निकलता है, सहारनपुर रोड के लिए निकलता है। इस धर्मावाला पुल के हमने पहले भी एक खबर दिखाई थी, आपको कहूंगा कैमरामैन को दिखाएं किस तरह से इस पुल के नीचे शमशान घाट है, नदी है, और साइड में लगभग तथाकथित तौर पर जो चर्चाएं हैं, बताया जा रहा है कि जो सामने की प्लॉटिंग है वो अवैध है, और वो लगभग 100 बीघे से अधिक की प्लॉटिंग है, जिस पर अब तक भी एमडीडीए प्रशासन और एसडीएम विकास नगर का कोई पीला पंजा नहीं चल पाया है। दोस्तों यहाँ पर जो लोग एमडीडीए विभाग की सांठगांठ बताते हुए चल रहे हैं प्रॉपर्टी डीलरों के साथ, उसका कारण यही है कि पिछली बार हमने प्रमुखता के साथ खबर दिखाई थी, लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एमडीडीए विभाग ने यहाँ पर ना अब तक अपना कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं गाड़ा है कि ये प्लॉटिंग वैध है या अवैध है, ना ही कोई रिपोर्ट ऐसी सार्वजनिक की है। दोस्तों मजे की बात यह है कि इस प्लॉटिंग से आप आगे जाएंगे तो लगभग 300 बीघे की स्वास्तिक कंपनी की कोई प्लॉटिंग बताई जाती थी, उसे भी अवैध बताया जाता था, और वहां पर एसडीएम विकास नगर ने स्वयं आदेश किए थे उसके ध्वस्तीकरण के, जैसा कि उस दौरान तथाकथित तौर पर चर्चाएं थी कि एसडीएम विकास नगर द्वारा ही वो आदेश किया गया था उसके ध्वस्तीकरण को लेकर। उसके बाद एमडीडीए की टीम वहां पहुंची थी और पूरे पे पीला पंजा चला के ध्वस्त कर दिया था। तो आखिर एमडीडीए विभाग वहां पर 300 बीघे की प्लॉटिंग पे ध्वस्तीकरण कर सकता है, तो यहाँ 100 बीघे की प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण करने में कौन सा जोर एमडीडीए विभाग को पड़ रहा है? एसडीएम विकास नगर की कार्य प्रणाली पर यह सवाल उठ रहे हैं कि एसडीएम विकास नगर इस प्लॉटिंग को लेकर अपना आदेश क्यों जारी नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं कहूंगा कैमरामैन से दिखाएं कि चारों तरफ दीवारें हैं और किसी भी दीवार को अब तक पीले पंजे से ढहाया नहीं गया है, जेसीबी या बुलडोजर से ढहाया नहीं गया है, और लगातार यहाँ पर लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, उनका पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा है और वो पैसा सारा का सारा खड्डे में जा रहा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये प्लॉटिंग वैध है या अवैध है। तो इस पूरे मामले में जब प्रथम बार जब 300 बीघे की अवैध प्लॉटिंग पर जब पीला पंजा चला था एमडीडीए विभाग का, तो एक एई थे वहां पर भारद्वाज जी, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि सचदेवा जी हम तो यूं चुटकियों में जितना भी अवैध निर्माण होते हैं गिरा डालते हैं, कार्रवाई कर डालते हैं। अरे भारद्वाज जी आज आपको ये 100 बीघे की प्लॉटिंग क्यों नहीं दिखाई दे रही? इनके भारद्वाज जी से जब हमारी बात हम इस प्रकरण में बात करने का प्रयास करते हैं तो जितनी बार भी फोन करते हैं एई महोदय हमारा फोन ही नहीं उठाते हैं। इसके बाद इनके ऊपर एक्शन से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा दिखवाते हैं, लेकिन कब दिखवाएंगे, कैसे दिखवाएंगे? उन्होंने भी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ा। एक्शन महोदय का भी ये कहना था, हमारे पास रिकॉर्डेड उनका वर्जन है दूरभाष पर, उन्होंने ये कहा था कि एसडीएम विकास नगर ही वहां पर देखेंगे।
तो अगर एसडीएम विकासनगर वहां पर नहीं देखेंगे तो क्या आपकी भी जिम्मेदारी नहीं है कि आप देखोगे? आप एसडीएम के भरोसे सारा काम छोड़ के बैठ जाओगे। और जो ये प्लॉट लोग खरीद रहे हैं, यहाँ पर लोग पैसा अपना बर्बाद कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कल को आप यदि ये प्लॉटिंग अवैध हुई तो आप लोग नोटिस भेज दोगे, उनके गर्दन पे तलवारें लटकेंगी आपके डिपार्टमेंट की कार्रवाई की, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या वो आप पैसा चुकाएंगे? आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ एसडीएम विकासनगर की जिम्मेदारी नहीं बनती है, आपकी भी बनती है कि आप यहाँ मौका मुआयना करें, एसडीएम विकासनगर से कहें कि महोदय अगर किसी कारणवश आपसे कोई चीज छूट गई है तो वो ये है, इस पे भी आदेश करिए, इसका भी डेमोलिश कीजिए, इसका भी ध्वस्तीकरण कीजिए यदि ये प्लॉटिंग अवैध है तो। और यदि ये वैध है तो कृपया करके यहाँ पर बोर्ड लगाएं कि ये प्लॉटिंग वैध है या अवैध है, ताकि यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस हो सके। इन शब्दों के साथ सचदेवा टाइम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।